हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में मेन स्ट्रीमिंग के बारे में डिस्कस किया था कि मेन स्ट्रीमिंग किसे कहा जाता है, मुख्य धारा क्या है। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो मेन स्ट्रीमिंग से ही रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से शॉर्ट में मेन स्ट्रीमिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फ्रेंड्स आज की हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से आपसे लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन। कि शिक्षा की मुख्य धारा से क्या मतलब है और उसकी विशेषताएं और उसके घटक के बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से एग्जाम में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम इनको जो है डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेन स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है कि जब नॉर्मल बच्चों को डिसेबल्ड बच्चों के साथ जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके साथ उनको इंक्लूड कर लिया जाता है पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। कि अगर आप स्कूल्स में 5 घंटे बिता रहे हैं या स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं जैसे, तो उसमें से 2 पीरियड के लिए या 2 घंटे के लिए बच्चों को इंक्लूड करना, ठीक है, वो कहलाता है मेन स्ट्रीमिंग। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि the primary purpose of mainstreaming is to include student with disabilities within the traditional classroom। कि मुख्य स्ट्रीमिंग का मुख्य उद्देश्य है विकलांग छात्रों को पारंपरिक कक्षाओं में शामिल करना है, मतलब नॉर्मल स्कूल्स में इंक्लूड करना है। ठीक है, आप इसके कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये कौन लेकर आए थे, ये लेकर आए थे सैमुअल ग्रिडली होवे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सैमुअल ग्रिडली होवे। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। और कब? ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, सॉरी ये अमेरिकन स्कॉलर थे और ये लेके आए थे 1875 में। ठीक है, ये आपसे हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाए। तो आप इस कॉन्सेप्ट में इस बारे में भी लिख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से आया था, कौन लेकर आया था और कब आया था। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था ये तो मैंने बताया आपको कि डिसेबल्ड बच्चों को जो है इंक्लूड करना नॉर्मल बच्चों के साथ, ताकि सो दैट गिविंग देम द सेम अपॉर्चुनिटीज एज अदर स्टूडेंट टू एक्सेस इंस्ट्रक्शन, गेन नॉलेज, ग्रो एज एन इंडिविजुअल एंड टू पार्टिसिपेट इन द academic एंड सोशलाइजिंग एनवायरनमेंट दैट अ स्कूल हैज़ टू ऑफर। कि ताकि उन्हें जो है अन्य छात्रों के समान निर्देश प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने, एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने, मतलब इंडिविजुअली ग्रो करना। ठीक है, और एक स्कूल के शैक्षिक और सामाजिक वातावरण में भाग लेने के अवसर मिल सके। मेन स्ट्रीमिंग इम्प्रूव अकेडमिक अचीवमेंट, सेल्फ स्टीम, सोशल स्किल्स अमंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कि मेन स्ट्रीमिंग से क्या होता है कि विकलांग बच्चों में जो है शैक्षिक उपलब्धि, आत्मसम्मान और सामाजिक कौशल में सुधार होता है। ठीक है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू कि आप वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हद तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, इसकी मीनिंग को बताया कि मेन स्ट्रीमिंग क्या है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो फर्स्ट है किड्स विद स्पेशल नीड्स शुड स्पेंड टाइम विद अदर्स इन रेगुलर क्लासेस फॉर लर्निंग, सोशलाइजिंग एंड एक्टिविटीज। कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने, समाजीकरण और गतिविधियों के लिए नियमित कक्षाओं में दूसरों के साथ समय बिताना चाहिए। नेक्स्ट, careful plans should be made for these kids to make sure they get the right kind of learning that suits them। कि क्या होता है, ऐसी जो है योजना बनाई जानी चाहिए ताकि इस तरीके से काम किया जा सके कि
दूसरे बच्चों को भी, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके जो उनको सूट करती है। देखिए कैसे, क्योंकि हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट होती है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड में हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को इंक्लूड करते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। तो हर बच्चे को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से प्लान बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं ईज़िली एजुकेशन प्राप्त कर सकें और हर बच्चे की नीड्स पूरी की जा सके, ठीक है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि बोथ द किड्स एंड द रेगुलर टीचर शुड गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल सर्विस एंड पीपल हु नो अबाउट स्पेशल एजुकेशन। कि बच्चों और नियमित शिक्षक दोनों को विशेष सेवाएं और विशेष शिक्षा के बारे में जानने वाले लोगों से अतिरिक्त सहायता मिलनी चाहिए। मतलब अगर बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड किया जा रहा है, तो उन बच्चों को जो है और उन टीचर्स को भी जो उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ठीक है? मतलब उनके लिए स्पेशलिस्ट ऐसे होने चाहिए ताकि वो बच्चों को हैंडल कर सकें, ठीक है? अच्छे प्रोफेशनल्स टीचर्स होने चाहिए। Next, the regular teacher should know exactly what they are responsible for when teaching kids with special needs। कि जो नियमित शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाते समय वे किसके लिए जिम्मेदार हैं। मतलब जो स्पेशल चाइल्ड है उनकी क्या नीड्स हैं और जो टीचर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, कि किस तरीके से उनको पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, ठीक है? उनको इस बारे में जानना चाहिए। Next, the regular class teacher should ultimately take the responsibility of educating the handicapped children in the general school। कि नियमित कक्षा शिक्षा को अंततः सामान्य विद्यालय में विकलांग बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इट्स सजेस्टेड दैट किड्स विद माइल्ड चैलेंजेस आर बेटर सूटेड फॉर मेन स्ट्रीमिंग। कुछ चीज़ों में अक्षम होते हैं, उन बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग में इंक्लूड किया जाना चाहिए और बाद में जो हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं उनको जो है इन स्कूल्स रेगुलर स्कूल्स में जॉइन कराना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, कि रेगुलर टीचर्स नीड टू बी रेडी फॉर दिस चैलेंजिंग रोल। कि नियमित शिक्षकों को इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ हैंडीकैप्ड किड्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय अथॉरिटीज़। कि अधिकारियों द्वारा विकलांग बच्चों की विशेषताओं और ज़रूरतों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हर बच्चे की नीड्स अलग है, हर बच्चे की में एबिलिटीज़ अलग होती हैं। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं या नॉर्मल बच्चे जो भी हों, हर बच्चे को जो है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो जो रेगुलर टीचर्स होती है, मतलब जो नॉर्मल स्कूल्स में टीचर्स पढ़ा रही हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस बच्चे की क्या नीड्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पेरेंट्स को भी इस प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, केयरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डिसाइडिंग वेयर देयर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन शुड बी प्लेस्ड। और यह निर्णय लेना चाहिए कि उनके विकलांग बच्चों को कहाँ रखा जाना चाहिए। आई होप आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आई हो। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स, जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में घटक, ठीक है? 3 घटक है। इंटीग्रेशन मतलब एकीकृत करना, एक कर देना। एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स, कि शैक्षिक योजना और प्रोग्राम्स जो है, जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है, उनको प्रॉपर तरीके से प्लान करना। थर्ड, क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा कि हर टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं किस बच्चे के प्रति, ठीक है? अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण। कि इंटीग्रेशन मीन्स मेकिंग श्योर that a child with special needs can be part of the regular class without feeling left out or having a hard time। कि एकीकरण का अर्थ क्या है? यह सुनिश्चित करना कि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा बिना किसी छूटे हुए महसूस किए या कठिन समय का अनुभव किए बिना नियमित कक्षा का हिस्सा बन सके। कि मतलब उसको जो है सेग्रीगेशन फील ना हो, उसको उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना ना आए। तो उसको उस तरीके से उसको इतना अच्छा फील कराना चाहिए कि बच्चा अपने आप को अलग ना समझे।
द वे द चाइल्ड इज टॉट शुड बी प्लान अवे, कि देखिए जिस तरीके से बच्चे को सिखाने के लिए प्लान किए जाते हैं, लेट्स देम जॉइन एक्टिविटीज विद अदर किड्स ईजिली, उसी तरीके से जो है उन्हें उस तरीके से उनकी एक्टिविटीज को भी प्लान किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं हर एक्टिविटी में ईजिली शामिल हो सकें। ठीक है। It's important to think about how much time the child spends in regular class, कि ये सोचना क्या है हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चा नियमित कक्षा में कितना समय बिताता है। द मोर टाइम दे स्पेंड देयर, कि अगर वो वहाँ पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, द मोर देयर क्लासमेट्स विल गेट यूज टू दैम एंड एक्सेप्ट दैम, तो क्या होगा, जो उनकी क्लासमेट्स हैं, जो उनके सहपाठी हैं, उन्हें अच्छी तरीके से समझ पाएँगे, उनको अच्छी तरीके से स्वीकार कर पाएँगे। मतलब उनको एक्सेप्ट करना ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चे जब एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल बच्चों को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है और उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो सेम एज़ जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती होगी। पर क्या है कि अगर वो एक साथ टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे, ठीक है, एक साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना उनके लिए ईज़ी होगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, कि द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द मेन स्ट्रीम्ड चाइल्ड नीड टू बी प्लान्ड केयरफुली, कि मुख्य धारा के बच्चे के शैक्षिक कार्यक्रम की सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। Special efforts must be made to plan the program for the unique needs of the exceptional children, कि असाधारण बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, so that they can achieve the maximum benefits ऑफ पार्टिसिपेशन इन द रेगुलर क्लासरूम, ताकि क्या हो, वे नियमित कक्षा में भागीदारी का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। दिस मीन्स प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हेल्प, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको प्रोवाइड करना एक्स्ट्रा हेल्प लाइक सपोर्ट स्टाफ एंड सर्विस फॉर बोथ द चाइल्ड एंड द रेगुलर क्लास, कि जैसे सहायक कर्मचारियों सेवाएं प्रदान करना, बच्चे हों या नियमित कक्षा दोनों के लिए अतिरिक्त सहायता देना। ठीक है, कि ताकि बच्चे जो हैं अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करा सकें, वो उनके अंदर जो है सोशल स्किल्स डेवलप हो, उनकी वो भी मतलब ग्रो कर सकें, अच्छी अपॉर्चुनिटी को ले सकें, तो उन इस तरीके से ही प्लानिंग्स बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का वर्गीकरण, कि जैसे हमने बात करी थी, हर टीचर्स की एक जिम्मेदारी होती है हर बच्चे को संभालना। ठीक है, तो उस तरीके से ही क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, ताकि मैनेज करने में जो है इजी हो जाए। इन सम केसेस वेयर अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इंक्लूडेड इन अ रेगुलर क्लासरूम, कि कुछ जगहों पे क्या होता है जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में शामिल किया जाता है, द मेन टीचर माइट बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट चाइल्ड्स एजुकेशन, जो मुख्य शिक्षक है उस बच्चे की शिक्षा से संबंधित हर चीज की जिम्मेदारी उस पर होती है। हाउएवर इट्स ऑफन बेटर इफ देयर आर स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट्स लाइक रिसोर्स टीचर हु कैन हेल्प, कि यह अक्सर बेहतर होता है कि अगर विशेष शिक्षा विशेषज्ञ जैसे जो संसाधन शिक्षक होते हैं वो उनकी मदद कर सकें। ठीक है, when both regular and special education professional are involved, जब नियमित और विशेष शिक्षा पेशेवर दोनों शामिल होते हैं, देयर कैन समटाइम्स बी कंफ्यूजन अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, कि देखिए जब उनके लिए एक्सपर्ट पर्सन वहाँ होते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उन सब में क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इस जिम्मेदारी को कौन संभाले। तो इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए रेगुलर टीचर हो या स्पेशल टीचर हो, वो अपने रोल्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब अपनी क्या उनके रोल हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनसे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि स्पेशल चाइल्ड के लिए या नॉर्मल चाइल्ड के लिए किस टीचर ने क्या काम करना है, कि जो नॉर्मल टीचर है उसका क्या वर्क है और जो स्पेशल टीचर है उसका क्या वर्क है, या जो उनके साथ
प्रोफ़ेशनल उनको जो एक्सपर्ट होते हैं, वो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो हर किसी को अपने रोल और ज़िम्मेदारी का पता होना चाहिए। दिस वे दे कैन वर्क टुगेदर इफ़ेक्टिवली टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। इस तरीके से वे बच्चे की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अच्छे ढंग से मिलकर काम कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि देखिए, मैं हमेशा जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ईज़ी लैंग्वेज में और अच्छे से समझाऊँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। तो ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप ईज़िली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।